अब खबरें विस्तार से। कोरबा में चोरों का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। शहरी क्षेत्रों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात रजगामाड़ चौकी क्षेत्र के ग्राम करूमौहा में एक ग्रामीण के घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने नकदी रकम और सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 2.5 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। सूचना के बाद मौके पर रजगामाड़ चौकी की पुलिस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर मामले की जांच की जा रही है। कोरबा जिले में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्राम करूमौहा की तरह हरदी बाजार थाना क्षेत्र में भी बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए नकदी रकम की चोरी कर। बस स्टैंड के पास संचालित एक गैरेज और डेली नीड्स की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है, जिनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ ही कोरबा में भी 108 संजीवनी एक्सप्रेस के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर रहे हैं। विषम परिस्थितियों में भी इनके द्वारा पीड़ितों को स्वास्थ्य लाभ मुहैया कराया जा रहा है। ऐसा ही कुछ ग्राम लैंगा रामपुर में देखने को मिला, जहां पहुंच विहीन गांव में 108 संजीवनी एक्सप्रेस के कर्मचारी पहुंचे और टीबी सहित चेस्ट पेन की समस्या से जूझ रहे अधेड़ को 2.5 किलोमीटर तक पैदल स्ट्रेचर में लाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया। 108 कर्मियों के इस कार्य की जमकर सराहना हो रही है। जांजगीर जिले के ग्राम जरवे से एक नाबालिग लड़की पिछले 22 दिन से लापता है, लेकिन उसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। परिजनों को गांव में रहने वाले एक युवक पर शक है, जो अक्सर नाबालिग से बात करने के साथ ही उनकी लड़की को भगा ले जाने की धमकी देता था। मामले में गुमशुदगी का मामला कायम कर बलौदा पुलिस नाबालिग की तलाश में जुट गई है। जांजगीर जिले के ग्राम खोखरा में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की लाश उसके ही घर पर पाई गई है, जिसका नाम सुनील कुमार है। सुनील के परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी बच्चों को लेकर पिछले 1 माह से अपने मायके में है और वापस आने का नाम नहीं ले रही है। मृतक पिछले दिनों पत्नी को लेने ससुराल गया हुआ था, जहां से वह बैरन लौटा। रात में खाना खाकर वह सो गया, लेकिन वापस नहीं उठा। युवक की मौत की वजह क्या है, इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट आने पर ही होगा। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ प्रदेश में सरकार के खिलाफ हिंदूवादी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नारायणपुर में पिछले दिनों जिस तरह से धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे सनातनियों पर लाठियां बरसाई गई, उसके विरोध में जांजगीर जिले के कचहरी चौक पर सर्व हिंदू समाज ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि गांव-गांव में हो रहे चंगाई सभा को बंद करने के साथ ही धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। कोरबा की प्रसिद्ध समाज सेवी और कवियत्री अंजना सिंह की प्रथम कविता का विमोचन मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग संस्था के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी रचनाओं का विमोचन करने के साथ ही उन्हें कृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मौके पर कई विभूतियां मौजूद रहीं। कोरबा के कटघोरा में आयोजित मेला इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां लगा मौत का कुआं लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। मौत के कुएं में बाइकर्स हैरत अंगेज कारनामे कर रहा है, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। लेकिन कोरबा में कई दफे मौत के कुएं में हादसे हो चुके हैं, जिसे लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मानिकपुर खदान के बाद अब दीपका खदान में भी ठेका कंपनी कलिंगा के खिलाफ आंदोलन के सुर तेज होने लगी है। विस्थापितों को रोजगार देने के मामले में कंपनी का रवैया सही नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने दीपका जीम को ज्ञापन सौंपकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। विस्थापितों का कहना है कि कंपनी के अधिकारियों ने 100% भूमिस्थापितों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि उन्हें अब आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में धर्मांतरण की गतिविधियों के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने कोरबा में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम ने बताया कि नारायणपुर में हिंसा और धर्मांतरण को लेकर यहां प्रदर्शन हुआ है। पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिरकी खुर्द में रहने वाले ग्रामीण इन दिनों कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। गाँव में एसएसएल द्वारा गोद लिया गया, वहीं यहां से एनटीपीसी प्रबंधन की रेल लाइन भी गुजरी हुई है। बावजूद इसके यहां पानी, बिजली, सड़क सहित अन्य सुविधाओं की कमी से ग्रामीण जूझ रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब बात नहीं बनी, तब परेशान होकर ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे और समस्या से उन्हें अवगत कराया।
प्रदेश के मनेंद्रगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन दिनों बाघ व तेंदुए के आतंक से जूझ रहे हैं। पिछले महीने जहां आदमखोर तेंदुए ने 3 लोगों की जान ले ली थी, वहीं पिछले सप्ताह बाघ ने भी एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के साथ ही सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है।